जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हमने मल्टीपल चीज़ों को देखना है। फर्स्टली तो जो कैसर अहमद राजा साहब हैं उनको पिछले दिनों 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट कामयाबियाँ मिली हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जो साहिल अदीम है उनके खिलाफ भी जो है वो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, उसकी तफसीलात को भी हम देखेंगे और इसके साथ-साथ जो मारिया बी हैं, एक मरूफ फैशन डिज़ाइनर, उन्होंने पॉडकास्टर शहजाद गियास शेख के खिलाफ एक बार फिर से जो है वो कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है हम तफसील में बात करेंगे। बट सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो रेहान तारिक हैं वो बार-बार जो है वो लोगों के घरों तक पहुँच रहे हैं और उन्होंने जो अब मियाँ-बीवी के दरमियान तलाक करवाने की ज़िम्मेदारी जो है वो बखूबी सँभाल ली है। पहले उन्होंने रजब भट्ट के ब्रदर इन लॉ के साथ पॉडकास्ट किया था। अब फिर जो है उन्होंने रजब भट्ट के साथ पॉडकास्ट किया और वही जो है वो लोगों की घरों घरों की बातों को जो है वो डिस्कस किया और थंबनेल के ऊपर अजीबो-गरीब टाइटल लगाए कि जनाब रजब भट्ट की शादी से बस हो गई है। और पहले टाइटल लगाया था कि कुछ लोग जो है वो जब ब्रदर इन लॉ के साथ पॉडकास्ट हुई थी कि रजब भट्ट के करीबी लोग तलाक करवाना चाहते हैं। मतलब इंतहाई नॉनसेंस। और ये जो रेहान तारिक है ये वही पर्सन है जो वर्दा मलिक को, इफ़रा खान को बुलाकर उनकी वीडियोस दिखाकर कहता था कि ये देखें जनाब, ये जो आप डांस वगैरह करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, ये जस्टिफाइड है या नहीं, ठीक है? तो मतलब ये अब इसके हालात हैं कि कोई भी आपको मतलब इश्यूज़ के ऊपर इसकी बात नहीं मिलेगी, कोई भी पाकिस्तान की सियासत के ऊपर इसको आप इसकी पॉडकास्ट नहीं देखेंगे। टिकटॉकर्स और ये डांसर्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये अब बंदा डिस्कस करता है और लोगों का जो है वो टाइम का ज़ाया करता है। बाकी जो लोग इसको पॉडकास्ट देते हैं वो तो ऑब्वियस सी बात है, उनका ये प्रोफ़ेशन, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट ये जो है वो लोगों का टाइम ज़ाया अब करने लग गया है। तो मेरे ख़्याल से जो है वो इसको शर्म आनी चाहिए। अच्छा, अब जो कैसर अहमद राजा साहब है ना, वो बेसिकली कोशिश कर रहे थे जो तौहीन मुकदमात हैं, जो गुस्ताखी के मुकदमात हैं, बहुत ही मतलब तवाना आवाज़ है पाकिस्तान के अंदर जो खुलकर बोल रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ जो सेकुलर मीडिया है पूरा खड़ा हुआ, लाइक शाहज़ेब खानज़ादा साहब और समहाउ जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा है, वो भी कहीं न कहीं जो है वो हमें उसी साइड पे नज़र आते हैं कि जितने भी गुस्ताखी के केसेज़ हैं वो जस्ट फ्रॉड हैं। तो जो कुरान के मतलब 39 नुस्खे हैं उसके ऊपर जो है वो ब्लास्फेमर्स ने जो रिपोर्टेडली इजैकुलेशन की हुई है वो एफआईए के दफ्तर में पड़े हुए हैं। तो कैसर अहमद राजा साहब की ये भरपूर कैंपेन थी कि जो मतलब कुरान है उसको जो है वो गुसल दिया जाए और प्रॉपर जो है वो उनकी तदफीन की जाए, उनको एज़ इट इज़ वहाँ पर ना रखा जाए गुस्ताखी की हालत में। तो इसके ऊपर जो है वो उन्होंने ट्रेंड भी चलाया था पिछले जुमे। तो जो पंजाब के स्पीकर हैं मलिक अहमद खान, उन्होंने नोटिस लिया बाकायदा और उसको जो है वो कहा कि हम इस मामले पे पेशरफ्त करेंगे। तो और जो ये गुस्ताखी के मुकदमात हैं इनकी तफसीलात भी जो है वो कैसर अहमद राजा साहब ने उनको बताई। तो वो मतलब अब ये पेशरफ्त हुई है तो ये मामला सॉर्ट आउट होगा और जो गुस्ताखी के मुकदमात हैं या जो कुरान मजीद पढ़े हुए हैं उनको जो है वो प्रॉपर तदफीन की जाएगी। एक तो इनकी ये अचीवमेंट है, बाकी उलमा भी इसमें जो है वो शामिल है। और दूसरा ये कि जो एक ड्रामा था फसाना मार्ट का, उस पे जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई थी रमज़ान स्टार्ट होने से पहले। तो उस ड्रामे को भी जो है पैमरा ने बंद कर दिया है। मतलब जो उसका टीज़र अभी निकला था ग्रीन टीवी पे, उसको जो है वो यूट्यूब से हटा दिया गया है और पैमरा ने जो है वो प्रोड्यूसर्स वगैरह को भी नोटिफ़ाई कर दिया है, नोटिफ़िकेशन भी निकाल दिया है और पब्लिक का जो है वो पैमरा ने शुक्रिया अदा किया है कि आपने मतलब ध्यान रखा है कि इस तरह की जो कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, जो रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं। अच्छा, बाकी ये है कि जो साहिल अदीम है उनको बैन कर दिया गया है टीवी शो से, रमज़ान ट्रांसमिशन से, समा से और इसके अलावा जो है वो न्यूज़ पे भी आ रहे थे, बैन कर दिया गया है क्योंकि हमें जो है वो ये नाच गाना सुनने की आदत है, लोगों के घरों की बातें सुनने की आदत है, तलाक़ें करवाने की आदत है, ठीक है? ये सब जो है वो हम सुनते हैं, कोई इंटेलेक्चुअल डिबेट हम सुन नहीं सकते, सिस्टम के ऊपर डिबेट हम सुन नहीं सकते, पॉलिटिक्स के ऊपर डिबेट हम सुन नहीं सकते, वर्ल्ड में जो कुछ हो रहा है, रीजन में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर जो है हम डिबेट सुन नहीं सकते। लिहाजा हमें ये गंदे घटिया सवाल ट्रांसमिशन के अंदर चाहिए होते हैं, जो आ रहे होते हैं, जो कॉलर्स पूछ रहे होते हैं, ठीक है? प्लांटेड कॉलर्स चाहिए होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है फिर वो साहिल अदीम को जो है वो कहाँ चलने देंगे। और दूसरा ये है कि जो पॉडकास्टर शहजाद गियास हैं उनके खिलाफ जो है वो मारिया बी ने कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। हुआ कुछ यूँ है कि जो एक ट्रांसजेंडर हैं महरब अवान, ठीक है? बेसिकली तो वो मर्द हैं लेकिन उन्होंने अब जो है वो एक औरत का रूप धार लिया है। तो उसके ऊपर जो है वो मारिया बी ने कुछ तनकीद की थी क्योंकि उन्होंने जो है वो गज़ा में जो जेनोसाइड हो रही थी उसको सपोर्ट किया था। उसके ऊपर जो है वो महरब अवान ने कहा कि जो मारिया बी के हस्बैंड हैं वो मेरे साथ अफेयर चलाना चाहते थे, वो मुझे डेट पे लेके जाना चाहते थे। मैं उनके साथ डेट पे नहीं गई, इस वजह से जो मारिया बी है वो मेरे खिलाफ कैंपेन चला रही है। यही सारी जो उनकी पोस्ट है वो उठाकर शहजाद गियास ने अपने फेसबुक पेज के ऊपर भी लगा दी। तो उस पे जो मारिया बी ने कहा कि मैं जो महरूब अवान है उसके ऊपर तो केस करूंगी और इसके साथ साथ मैं शहजाद गियास के ऊपर भी केस करूंगी। अभी जो शहजाद गियास है इनके ऊपर डिफेमेशन का पहले भी एक केस जो मारिया बी ने फाइल किया हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। बाकी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।